Good morning, good afternoon, very good evening, my dear students. Again, I am here for you in the second video of matrix. In the first video, I have already seen what is matrix, how we can represent a matrix, what are the type of matrix. Firstly, we have seen a row matrix which has single row, a column matrix which has single column, rectangular matrix in which number of rows and columns are different, and square matrix. On that we have finished that video, and in this video we will start square matrix. So first of all, square matrix, you can easily understand what is square matrix. देखिए, जैसे अगर मैंने लिखा 2 3 5 6 7 8 0 1 2, देखिए इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों तो आप बोलेंगे सर 3/3 है इसका ऑर्डर। तो बस स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या मेरे प्यारे बच्चों सेम हो, जितनी रो हो उतनी ही क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं और उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप एलिमेंट्स को यानी नंबर्स को इक्वल डिस्टेंस पर लिखें 2 3 5 6 7 8 और इन नंबर्स को एक लाइन के थ्रू आप मिलाएं तो आपके पास रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको मैट्रिक्स भी बनाते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना होता प्यारे बच्चों 2/3। बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे नंबर को इस प्रकार से लिखें, जैसे अगर हमने लिखा 2 3 4 5, और अगर हम इन नंबर्स को अब मिलाते हैं एक लाइन से, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनती, एक तो इसका ऑर्डर होता 2/2 और इन नंबर्स की जो साइज़ होती, देखिए वैसे भी मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या बताता है, साइज बताता है। तो इस प्लॉट की साइज क्या है 2/2, उस प्लॉट की साइज क्या है 2/3, तो वो रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ। और ये कैसा प्लॉट हुआ प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर प्लॉट हुआ। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट होती है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों। अब चूंकि मैंने आपसे कल कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आगे हमको चल के पढ़नी है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं प्यारे बच्चों जिनको हमें पहले ही समझना है, उसके बाद उनके टाइप पे आना है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, अच्छा डेफिनेशन क्लियर है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर सेम, तो स्क्वायर डिफरेंट तो रेक्टेंगुलर। क्लियर है आपको मेरी बात। अच्छा देखो, अगर इसी को हम छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं लिखता है तो ऐसे लिखता AIJ, इसका जो ऑर्डर लिखता मैं वो M/N टाइप, मतलब डिफरेंट, से 2/3 MN, मतलब कुछ भी आप ऑर्डर ले सकते हो। और अगर ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें लिखना होता तो प्यारे बच्चों में क्या लिखता AIJ, इसका ऑर्डर लिखता M/M टाइप का, मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम लेकर हमें चलने पड़ते हैं। क्लियर है आपको मेरी बात। तो आगे हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उस पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन डेफिनेशंस पर ही क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको शीट जो प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है इस वीडियो के एंड में या आपको व्हाट्सएप पे या इसी वीडियो के लिंक में कोशिश करूंगा, वैसे मुझे आता नहीं लिंक में कैसे रखा जाता है असाइनमेंट को, तो जल्दी ही मैं उसको लिंक में फिर भी रखूँगा, आप चिंता ना करें। वीडियो के लिंक में आपको असाइनमेंट मिल जाया करेगा, आप उसको PDF फाइल अगर हो जाएगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या वैसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओपन करके। ज़्यादा नहीं है, बेसिक में मैंने 30-30 क्वेश्चन से रखे हैं और वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको सॉल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टुकड़ा है। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, ये डायगोनल शब्द तो अभी हमने नहीं सुना। हाँ,
तो पहले हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे डायगोनल पर, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखिए जैसे हम एक स्क्वायर बना दें और एक हम रेक्टेंगल बना दें। स्क्वायर में आप डायगोनल की बात कर सकते हैं, हाँ एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है। अच्छा जी ठीक है। और रेक्टेंगल में, हाँ यहाँ भी तो बात कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी तो एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप अभी देखेंगे, मैं आपको शो करूंगा इस चीज़ को कि डायगोनल शब्द की बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में की जा पाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम डायगोनल की बात नहीं कर पाएंगे। देखिए क्यों, मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स पहले लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, और इसका ऑर्डर चलिए मैं 3/3। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11, यहाँ पे लिख रहा हूँ A12, यहाँ पे लिख रहा हूँ A13, यहाँ पे लिख रहा हूँ A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/3 है यहाँ पर। अच्छा डायगोनल में मैंने कहा है एक डायगोनल ऐसा होता है और एक डायगोनल स्क्वायर में ऐसा होता है। रेक्टेंगल में भी मैं आता हूँ, बात करता हूँ उसमें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इन एलिमेंट्स को, और इधर भी एक डायगोनल होता है, तो इनको भी मैं देखिए डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ। हो सकता है आपको वीडियो में बहुत क्लियर ना हो, इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने 2 डायगोनल बनाए तो, ठीक है 2 डायगोनल मैंने बनाए। अच्छा इसी के साथ साथ मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने बना दी। इसका ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों 2/3 होगा और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो देखिए यहाँ मैंने डायगोनल बनाए, इजीली डायगोनल बन भी गए। डायगोनल में देखिए ये जो वाला जो डायगोनल मैंने बनाया है जो थोड़ा सा डार्क है, इसमें आप देखिए जो एलिमेंट्स हैं इनके सफिक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिए प्यारे बच्चों। तो ये 1 1, ये वाला सफिक्स 2 2 और ये वाला सफिक्स क्या है 3 3 है। क्लियर है आपको मेरी बात? लेकिन इस वाले डायगोनल में क्या कोई ऐसा खास चीज़ आपको दिख रहा है 3 1 2 2 1 3? नहीं, कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। एक तो डायगोनल की बात स्क्वायर मैट्रिक्स में जब भी करेंगे तो सिर्फ एक ही डायगोनल की बात हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर 2 डायगोनल, ज्योमेट्री वाला केस नहीं होगा कि यहाँ दोनों डायगोनल की बात करेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही डायगोनल की बात होगी, और वो कौन से डायगोनल की बात होगी जो थोड़ा सा डार्क किया है मैंने, 1 1 2 2 3 3 वाला। और इसीलिए इस डायगोनल को सिर्फ डायगोनल ना कह के हम इसको मेन डायगोनल भी बोला करते हैं। मेन डायगोनल, या इसी को कहीं कहीं प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। अच्छा एक और बात मैं पहले वीडियो में भी अपने आप को बता दिया था कि जब भी मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो उसकी स्पेलिंग पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपको मैथमेटिक्स पर फोकस करना है। स्पेलिंग के लिए इंग्लिश के टीचर आपको रहेंगे, वो जहाँ होगा करेक्ट कर लीजिएगा आप। मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल प्यारे बच्चों। अच्छा तो इस वाले को नहीं, इसकी कभी बात ही नहीं करनी हमको, कभी बात नहीं करनी है, इसलिए उसका ना कोई नाम लेंगे ना कोई जिक्र करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि अच्छा बार बार हम मेन या प्रिंसिपल डायगोनल भी नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। हम बात हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ डायगोनल बोलेंगे, और सिर्फ डायगोनल का मतलब ही होगा वही मेन डायगोनल, क्योंकि वही एक की बात करनी है हमें। अच्छा थोड़ा सा आप आइए मेरे साथ, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें थोड़ा डायगोनल बना के दिखाइए प्यारे बच्चों। क्या इसमें डायगोनल आप ऐसे बनाएंगे? क्या ऐसे डायगोनल बनता है? नहीं। तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल की बात हम नहीं करेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल शब्द अगर कहीं आ गया तो वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। क्लियर है आपको मेरी बात? कोई डाउट होगा आपके मन में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मैं हटा रहा हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, जब इसकी बात ही नहीं करनी है तो हमें बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन बात हम हमेशा मेन डायगोनल की बात करेंगे।
अच्छा, अब ये मेन डायगोनल हो गया, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं प्यारे बच्चों? डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा जी, क्योंकि वो मेन डायगोनल के अंदर आ रहे हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे तो जो डायगोनल में नहीं है, डायगोनल के बाहर है, देखिए डायगोनल के एबव भी एलिमेंट हैं और डायगोनल के बेलो भी एलिमेंट्स हैं। मैं एबव और बेलो शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे डेफिनेशन में फिर से यूज़ करूँगा, तो यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड कि ये कहाँ से नया आ गया। डायगोनल के एबव में भी 3 एलिमेंट दिख रहे हैं और डायगोनल के बेलो में भी 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स को फिर क्या कहेंगे? मेन डायगोनल वाले तो कहलाए डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल के बाहर जो एलिमेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो ये तीनों एलिमेंट्स हों, इनको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इन तीनों को भी क्या बोलेंगे? वही, इनको भी हम बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा जी, और कुछ खास बातें हमें समझ लेनी। जैसे इस मैट्रिक्स को जब हम छोटे फॉर्म में लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या लिखते हैं? AIJ, यहाँ लिखते हैं 3/3, किसी ए से इसको डिनोट कर देते हैं। क्लियर है आपको मेरी बात? तो आई और जे किस चीज़ को डिनोट करता है? सफिक्स को। तो अगर आप डायगोनल के एलिमेंट्स को देखें तो डायगोनल के एलिमेंट्स में आई और जे की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? भाई वहाँ 1 1 या 2 2 या 3 तो सेम रहती है। तो याद ये भी रखना है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, अच्छा जी। फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल 2 टाइप के हैं, मेन डायगोनल के एबव और मेन डायगोनल के बिलो। तो जो ऊपर एलिमेंट्स हैं उसमें देखिए I1J2, I1J3, I2J3, मतलब हमेशा I की वैल्यू J से क्या है प्यारे बच्चों? कम है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए I इज लेस दैन J। और इसी तरीके से नीचे वाले एलिमेंट्स में अगर आप देखें 2 1, I2 है J1 है, I3 है J1 है, I3 है J2 है, तो नीचे के लिए I इज ग्रेटर दैन। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए। आगे के डेफिनेशंस में मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब यूज़ होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स की बात, डायगोनल शब्द की बात सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कहीं इसकी बात नहीं होती। एक चीज़। दूसरी चीज़, मेन डायगोनल जो होता है उसी को डायगोनल यहाँ पर समझा जाता है। दूसरे वाले डायगोनल की बात हम कभी भी नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। मेन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, उनके लिए आई और जे की वैल्यू सेम होती है। मेन डायगोनल के बाहर जो एलिमेंट्स आते हैं एबव और बिलो, उनको हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ऊपर आई की वैल्यू जैसे कम होती है, नीचे आई की वैल्यू जैसे क्या होती है प्यारे बच्चों? ज़्यादा होती है। तो मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद अब हम आते हैं इस मैट्रिक्स पे जिसको हम कह रहे थे, कौन सी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए इसका नाम, इसके नाम में ही डायगोनल है, और अभी भी मैंने कहा डायगोनल शब्द जहाँ आ जाएगा वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका तो नाम ही डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, कल भी मैंने ऐसे ही किया था। एग्जाम्पल से हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। क्लियर है आपको मेरी बात? तो डायगोनल मैट्रिक्स का मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। देखिए -3 0 0 0 -5 0 0 0 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ जी है। अच्छा, इसमें कुछ खास बात आपको दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। क्या दिख रही है? कि मेन डायगोनल में तो एलिमेंट्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन मेन डायगोनल को आप अगर छोड़ दें, मेन डायगोनल को अगर आप छोड़ दें तो एबव में भी सब जीरो हैं और बेलो में भी सब क्या हैं? जीरो हैं। बस यही इसकी खास बात है और यही इसकी डेफिनेशन बनेगी प्यारे बच्चों। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल दी कौन जीरो?
देखो डायगोनल वाले में जीरो हैं कि पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं मैं कोई बात ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी हों, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि सारे ऊपर के एलिमेंट और सारे नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। यानी कि सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जीरो होने चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन बनेगी, सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि अ मैट्रिक्स, हाँ सॉरी प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है इसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले भी और मेन डायगोनल के नीचे वाले भी, ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो उनको कौन से एलिमेंट कहा जाता है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन क्या बनी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। बस डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लें या लिख लें, और इसका शॉर्ट फॉर्म जब भी हम लिख रहे होंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई से, अच्छा जी, ऑर्डर एम बाई एम, क्योंकि स्क्वायर बनाना है ना तो जितनी रो उतने कॉलम। अच्छा ये तो हमने बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर रो और कॉलम सेम कर दिया तो मैट्रिक्स स्क्वायर हो गए। और भी तो बताना है कि सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। एलिमेंट्स को कौन डिनोट करता है? ए आई जे। आई और जे की अलग अलग वैल्यू दीजिएगा तो अलग अलग एलिमेंट तो मिलेंगे। जैसे अगर मैं आई और जे की वैल्यू 1 1 ले लूँगा तो ये मिलेगा, ए 1 1 1 2 ले लूँगा तो ये, 1 3 ले लूँगा तो हमें क्या सबको जीरो करना है? नहीं, हमें तो सिर्फ उनको जीरो करना है जो मेन डायगोनल के बाहर हैं। तो मैं इस बगल में लिखूँगा कि ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो, और साथ में लिख दूँगा कि फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। देखो प्यारे बच्चों, डायगोनल में क्या होता है कि डायगोनल में तो आई और जे क्या होते हैं? सेम होते हैं। आप बात को समझ पा रहे हैं? डायगोनल में आई और जे की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो डायगोनल के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, वो निगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनमें से एक आध दो ठो जीरो भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब तो क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो हमने कह दिया कि ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आई जे जीरो, लेकिन किसके लिए? आई नॉट इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे कहाँ होता है? डायगोनल में, और डायगोनल के बाहर या तो लेस होता है या तो ग्रेटर होता है। तो मैंने सबको जीरो कर दिया, जहाँ भी आई और जे जीरो इक्वल नहीं होते वो सारे एलिमेंट क्या कर दिए मैंने? जीरो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई प्यारे बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद मैं बात करूँगा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो पहले एग्जाम्पल से डेफिनेशन और फिर शॉर्टकट फॉर्म। तो लो भाई एग्जाम्पल आ गया, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अच्छा सर, ये तो फिर से आपने डायगोनल मैट्रिक्स ही बना दिया, सारे ऑफ डायगोनल आपने जीरो कर दिए। हाँ जी, ये डायगोनल तो है, लेकिन इस डायगोनल और इस डायगोनल में कुछ तो फ़र्क आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, है कि वहाँ पर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट हैं मतलब, और यहाँ पर मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यहाँ भी ऑल द ऑफ डायगोनल आर जीरो, तो इतना तो यहाँ भी बोलना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। साथ में बोलना क्या पड़ेगा कि ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑल दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखिए क्या बोला मैंने, ध्यान से आपको स्केलर मैट्रिक्स पे समझना है, क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन को और छोटा बना सकता हूँ और वो आपको समझना है कैसे। मैंने कहा कि a square matrix in which all the off diagonal elements are zero and, मैं चाहता हूँ आप एंड के पहले वाली पूरी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। आपने क्या कहा कि a square matrix in which all the off diagonal elements are zero। क्या इस पूरी बात की जगह पर हम ये नहीं कह सकते कि a diagonal matrix? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की तो यही डेफिनेशन है कि ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा एक लाइन लिखने के बजाय एक शब्द एक वर्ड इसको रिप्लेस कर सकता है। हम ये कहेंगे
ये कह रहे थे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। बट हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल ही ना, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तुम्हारी डेफिनेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, छोटी। आप वो भी लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, ये भी लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। शॉर्टकट फॉर्म इसका अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AIJ। स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है तो M/M टाइप की होगी, क्लियर है। अच्छा, साथ में वो बात बतानी है, एक तो इसको डायगोनल बनाना है तो AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J। डायगोनल तो हो गई, ठीक है। साथ में और क्या बनाना है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी तो रखने हैं, तो AIJ इज इक्वल टू K फॉर I इज इक्वल टू J। ध्यान से आप समझें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं करना है आपको कि हमें आज ही सब सीख लेना है। इस वीडियो को आप कई बार देखें, पिछला वीडियो आप देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, आपको सब धीरे धीरे उसके बाद आप बुक उठाएंगे, सारी चीज़ें लगेंगे कि हाँ आप इससे थ्रू आउट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने देखी इन दोनों, भाई मैं एलिमेंट्स को कुल मिलाकर, एलिमेंट्स को कौन डिनोट करता है, AIJ। तो AIJ 3 टाइप का होता है अंदर, एक I और J इक्वल, एक I इज लेस देन J, एक I इज ग्रेटर देन J। 3 ही टाइप का तो होता है। मैंने क्या किया, जहां I और J इक्वल नहीं थे उन सबको 0 कर दिया, और जहां I और J इक्वल थे उनको फिक्स कर लिया। K मतलब K 5 5 5 6 6 6 7 7 जो भी आप रखना चाहें। क्लियर है आपको मेरी बात। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं फिर बात करता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स के बाद मैं बात करने वाला हूँ स्केलर मैट्रिक्स के बाद बात होगी प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभी इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए सारे मैट्रिक्स को हमने कहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ABCD से डिनोट कर सकते हैं। कर तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूजुअली I से डिनोट किया जाता है। यूजुअली आप ABC से भी करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, बट यूजुअली किस चीज़ से डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों, I से, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं क्या लूँगा, एक एग्जाम्पल से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, डेफिनेशन, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे सर, फिर से आपने डायगोनल मैट्रिक्स से लिख दिया, बल्कि ये कहिए कि फिर से आपने एक स्केलर मैट्रिक्स लिख दिया। हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक हिसाब से ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों और सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ जो सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हैं वो किसके बराबर हैं, यूनिटी के। 1 को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, यूनिट। 5 5 5 होता, 9 9 9 होता, 10 10 10 होता, 100 100 100 होता, -3 -3 -3 होता, इवन 0 0 0 ही होता। मैं क्या बोलता उसको, स्केलर मैट्रिक्स बोलता। लेकिन जब 1 1 1 1 एक यूनिक नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर है आपको मेरी बात। तो ये खास केस है, इसलिए इसका अलग से नाम है, अलग से इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम बोलते हैं कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी वैसे ही बनेगी, ऐसा AIJ M/M स्क्वायर टाइप का, सच दैट AIJ इज इक्वल टू, पहले तो 0 कर दो। लेकिन क्या सबको 0 कर दोगे, नहीं, केवल उनको जहाँ I इज़ नॉट इक्वल टू J है।
और Aij पिछली बार हमने क्या कर दिया था k, इस बार डायरेक्टली क्या कर देंगे 1 फॉर i इज इक्वल टू j। बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है आपको मेरी बात? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों जीरो मैट्रिक्स। अब देखो ये नाम ही सब कुछ बता देगा, जीरो मैट्रिक्स या फिर इसी को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों नल मैट्रिक्स। इसको हम O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? O से, ठीक है। और सारे जीरो कर दो, कुछ सोचना नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स जो अच्छा जब सारे ही जीरो करने हैं तो क्या डायगोनल वाले में कुछ विशेष बात करनी है? नहीं, हमें तो सारे ही क्या रखने हैं, इसमें जीरो रखने हैं। तो यहाँ चूंकि हम डायगोनल शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है प्यारे बच्चों। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूँ, जैसे मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 या मैंने लिखा 0 0 0 0, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये दोनों का ही नाम जीरो मैट्रिक्स होगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। हम उस पर बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इक्वल कैसे करते हैं, और उसी बेसिक बात पे आपका पूरा शीट भी डिपेंड करेगा। ऑर्डर पर कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें, और मैं सारे टाइप के क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस भी करूँगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ही जीरो मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल प्यारे बच्चों नहीं है। तो Aij, अब m/m लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, m/n से भी काम हमारा चल जाएगा। और साथ में क्या बता देना है, Aij इक्वल टू 0 फॉर कौन से सब, फॉर ऑल i एंड j। क्लियर है आपको बात? सारे i और j के लिए Aij की वैल्यू को हमने क्या कर देना है प्यारे बच्चों, 0 कर देना है। क्लियर है कि कोई डाउट है आपके मन में? ठीक है। अब इसके बाद दो और टाइप की मैट्रिक्स की बात करने के बाद हम आ जाएंगे थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज, अलग टाइप की मैट्रिक्स की प्यारे बच्चों। ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है UTM। ये क्या है, मैं इसका पूरा नाम जरूर लिखूंगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक होती है LTM, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं नाम पढ़ते भी इसलिए चल रहा हूँ कि अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो या मेरे लेटर्स आपको नहीं समझ आते तो आप स्पेलिंग खुद से लिख लेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजी बात है, एग्जाम्पल से पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ आपके सामने, 3 5 -7 0 2 8 0 0 -9। अगर मैं वो एलिमेंट्स इसमें कुछ खास बात पहली चीज़ आपको देखनी चाहिए, मेन डायगोनल से ही सारी खास बात दिखती है प्यारे बच्चों। मेन डायगोनल को आप देखें ध्यान से, मेन डायगोनल के ऊपर जो हैं वो तो कुछ हैं भी, मेन डायगोनल के नीचे क्या है, सब जीरो हैं। तो अगर जो जीरो नहीं है उनको हम मिला के एक डायग्राम बनाएं तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और वो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, मेन डायगोनल के ऊपर के नीचे, ऊपर बन रहा है, इसलिए कौन से कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे वाले तो मैंने क्या कर रखे हैं सबको जीरो। तो बस डेफिनेशन क्या हो गई। अच्छा, चूंकि यहाँ पर डायगोनल स्पेसिफाई करना है इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना के चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। हमें बोलना है ना कि मेन डायगोनल के ऊपर वाले मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो। तो जब डायगोनल शब्द यूज़ करेंगे तो 100% वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो डेफिनेशन क्या बनी प्यारे बच्चों, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements below the
मेन डायगोनल आर जीरो। फिर से मेरी बात सुनिए, मैं एबव द मेन डायगोनल कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, वो माइनस हों, प्लस हों, जीरो हों, कॉम्प्लेक्स नंबर हों, रियल नंबर हों, सर्ड्स हों, इंडिसेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं मेन डायगोनल के नीचे वाली बात कर रहा हूँ कि ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, तो वो अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। इस तरीके से ऑल द एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल जीरो कर दो तो वो लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगी, क्योंकि अगर ये सारे जीरो हो गए, यहाँ कुछ आ जाएंगे, तो ये ट्रायंगल ऊपर के बजाय कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। क्लियर है? तो मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ, इसकी आपको खुद बनानी है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? हम ऐसे लिखेंगे AIJ। अच्छा जी, अब हमें जीरो तो करना है और यहाँ ऑर्डर m/m लेके चलना पड़ेगा, तो हमें AIJ को जीरो करना है। AIJ इज इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या सबको? नहीं, सिर्फ नीचे वाले को। और नीचे i की वैल्यू j से बड़ी होती है प्यारे बच्चों। AIJ इज इक्वल टू जीरो फॉर i ग्रेटर देन j, और यहाँ हो जाएगा AIJ इज इक्वल टू जीरो फॉर i इज लेस देन j। तो ये सारे टाइप की मैट्रिक्स प्यारे बच्चों हो गई। अब और जो टाइप्स के नाम या और जो मैट्रिक्स में नाम, फला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स आगे जुड़ेंगी, वो इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं है। उसमें मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं, कुछ खूबियाँ और जुड़ती हैं, कुछ और बातें होती हैं, इसलिए उसका नाम अलग पड़ेगा। वो इन्हीं मैट्रिक्स का एक दूसरा रूप है। इन्हीं में यही सारी मैट्रिक्स आगे चल के एक नया नाम लेंगे जब हम उनके अंदर कुछ चेंजेस और करेंगे। बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एक ट्रांसपोज ऑपरेशन होता है, फिर हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों वीडियोस को, जो इसके पहले मैंने डाला और ये वाला, आप ध्यान से देखें, कई बार देखें, अपना नोट्स यहाँ तक तैयार करें। मेरी गारंटी है कि जब आप स्कूल खोलेगा, साथ में हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर मैट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहें, शीट में जो भेजूंगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं कर पाइएगा तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं एक वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा, आई गारंटीड इट। बट आपको ध्यान जो रखना है, जुड़े रहना है, आपको मेरे साथ काम करना है। लॉकडाउन में थोड़ा सा टाइम, अच्छा मैं वीडियोस आधे घंटे का ही बना रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आधे घंटे के वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत समझ के नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो 1 घंटे लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थैंक्स अलॉट, कीप वॉचिंग एंड स्टे विथ मी। थैंक यू।